अच्छा विद्यार्थियों, ये आकृति किसकी है? रामचंद्र, ये जो आकृति है ये किसकी है? गगनदीप, शाबाश, बैठ जाओ। तो ये आकृति किसकी है? ये दो कोई बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? दो। इनके बीच की दूरी को मिला दिया तो ये जो आकृति बनेगी ये किसकी बनेगी? जय सिंह, प्रिया, अलका, शाबाश, बैठ जाओ। ये आकृति किसकी है? रेखाखंड। ये कितने रेखाखंड हैं? ये मनीष, ये कितने रेखाखंड है? इरफान, मोनिका, शाबाश, बैठ जाओ। ये कितने हैं? 4 रेखाखंड। 4 रेखाखंडों से गिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? तो ये 4 रेखाखंड है, इनसे हमने कोई आकृति बना दी कैसी भी, तो ये बंद आकृति क्या कहलाती है? जितेंद्र, पूनम, पूजा, शाबाश, बैठ जाओ। क्या कहलाती है? चतुर्भुज, आयत, वर्ग आदि, है ना। चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्या नाम है आपका? विष्णु। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। बस, ये इरफान, सुदेश, शाबाश, बैठ जाओ। तो अच्छा विद्यार्थियों, आज हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले बात करें चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देखो, 4 रेखाखंडों से गिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। 4 रेखाखंड, और वो कैसी? गिरी हुई बंद आकृति। तो देखो कौन कौन सी आकृति हो गई? कितने रेखाखंड है इसमें? 1 2 3 4, और कैसी आकृति है? बंद। तो कैसी हो गई ये? चतुर्भुज। अब ये कैसी आकृति हो गई? कितने रेखाखंड है इसमें? 1 2 3 4, और कैसी है? बंद आकृति। तो कैसी आकृति हो गई ये? चतुर्भुज। तो क्या हो गई इसकी परिभाषा? कि 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। अब देखो ये कोई चतुर्भुज है ना? चतुर्भुज, क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4। ये 4 रेखाखंड, जो 4 रेखाखंड होते हैं इनको क्या कहते हैं? चतुर्भुज की भुजा। तो अब इसका नामकरण कर देते हैं। देखो, ए बी सी डी। तो भुजा के बारे में बताओ, कौन कौन सी हो गई भुजा चतुर्भुज की? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हो गई ना। ए बी सी, सी डी और डी ए। तो कितनी भुजा होती है चतुर्भुज में? 4। कोई भी नामकरण दे दो, चाहे वैसे दे दो ना, अपने हिसाब से। अब इसके बाद में देखो, ये चतुर्भुज है। अब इसमें बात करते हैं कितने कोण होते हैं। तो कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले किसे कहते हैं? 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को। कोई सी भी 2 भुजाओं, जो ये हो गई, ये हो गई, इनके जो बीच का झुकाव होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कोण। तो देखो, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो एक कोण क्या हो गया? ये हो गया। एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और इसी प्रकार एक कोण ये हो गया। तो चतुर्भुज में कितने कोण हो गए? 4। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4।
अब इनका नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे? पहले चतुर्भुज का नामकरण करेंगे, ए बी सी और डी। देखो अब इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे? जो ये होता है ना कोणा, जिसके ऊपर एक कोण बना होता है, वो बीच में लिखते हैं हमेशा। तो देखो लिखो इसका नाम डी ए बी। कोण को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, तो लिखो डी ए बी। अब आगे इसका क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी। अगला देखो सी बी सी डी, बी सी डी। अब उससे अगला देखो सी डी ए। तो देखो अपने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि कितनी भुजा होती हैं? 4। कोण कितने होते हैं? 4। चलो अब आगे देखो। अब बात करते हैं शीर्ष। क्या? शीर्ष। सबसे पहले शीर्ष बोलते किसको है? दो भुजा, उनका जो घनिष्ठ बिंदु होता है ना, वो क्या कहलाता है? शीर्ष। कोण क्या होता था? दो भुजाओं के बीच के झुकाव को तो क्या बोलते थे? कोण। शीर्ष किसको बोलेंगे? दो भुजाओं के घनिष्ठ बिंदु को। तो बताओ इस चतुर्भुज में कितने घनिष्ठ बिंदु हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गए? शीर्ष। अब वही चतुर्भुज का नाम करें, ए बी सी डी। तो शीर्ष कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी। क्लियर सभी के? 4 ही तो भुजा होती हैं चतुर्भुज में। 4 ही कितने होते हैं? क्या होते हैं? कोण। और 4 ही क्या होते हैं? शीर्ष। आप देखो ये चतुर्भुज है, इसके कितने कोण हैं? 4। 1 2 3 4। ये सारे कोण चतुर्भुज के अंदर है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? अंतः कोण। अब इनका योग कितना होता है? चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब बोलो सर कैसे होता है? चलो वो भी देखते हैं कैसे होता है। देखो ये एक रेखा, इतना तो क्या था? रेखाखंड था। और ये पूरी है तो क्या है? रेखा। अब इसको भी इधर डालो। अब देखो ये रेखा और ये रेखा दोनों कैसी रेखा है? समांतर एक दूसरे के ना। इसको ये क्या है? कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या होता है? जो तिर्यक रेखा जब काटते हैं समांतर रेखा को, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है? बराबर। क्यों होता है? क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। सबके क्लियर क्यों होता है? ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। तो देखो सबसे पहले कोणों का नामकरण करते हैं। करो। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 3, कोण 4। ये कौन सा हो गया? कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब ये बताओ, ये कोई रेखा है, ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? सबके क्लियर है ना? कितने डिग्री का कोण बना रही है? 180 डिग्री का। तो अब ये देखो ये रेखा है और ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 180 डिग्री। ये रेखा है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? इसी प्रकार ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 180 का। और ये कितने का हो जाएगा? 180 का। तो अब लिखो, देखो कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितने डिग्री का हुआ? क्लियर है ना सभी के? अब ये देखो एक बार, कोण 3 और कोण 8 कितना हुआ? क्लियर सभी के? कोण 1 और कोण 5 कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? सरल रेखा। आप देखो कोण 5 बराबर कितना होगा? कोण 4। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। अब इसी प्रकार देखो कोण 7 और कोण 3, नहीं कोण 8 और कोण ये 2 कितने का होगा? बराबर होगा। ये 8 की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ पे कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 2 इस समीकरण में रख रहे हैं। मान दो कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। अब इधर देखो कोण 5 किसके बराबर है? कोण 4 के। तो यहाँ पे कोण 5 की जगह रख दिया कोण 4। तो ये दोनों कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो दो समीकरण आ गए अपने पास।
कोण 1 और कोण 4 कितना है 180 डिग्री। अब इन और कोण 3 और कोण 2 कितना है 180 डिग्री। दोनों को जोड़ो तो क्या हुआ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 180 360 डिग्री। सबको समझ में आ गया? चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब करते हैं इसके विकर्ण की बात चतुर्भुज के। ये कोई चतुर्भुज है चतुर्भुज। तो देखिए ये क्या है इसका शीर्ष और ये क्या है शीर्ष। तो जो विपरीत शीर्ष किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये कोई रेखा मिला रही है विपरीत है ना, ये एक शीर्ष ये एक है और एक सी है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है विकर्ण। और एक ये मिलाएगी, ऐसे मिलाएगी ना, तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण आए अपने पास 2। तो ठीक, अब तक मैंने पढ़ाया जो समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ना, किसी कोई डाउट थोड़ी है। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है अमन? पूजा 360 डिग्री। शाबाश, कितने डिग्री होता है? बैठ जाओ 360 डिग्री। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं विष्णु? आप सुदेश? 2। अलका? 2। शाबाश, बैठ जाओ। कितने होते हैं? 2। अभी बताओ 10 का नोट सभी ने देखा है ना, तो उसकी कितनी भुजा होती हैं, मतलब कितनी साइड होती हैं? इरफान, गगनदीप, नरेंद्र, सभी क्लियर है? कितनी होती हैं? 4। बैठ जाओ। जो 10 का नोट होता है उसकी जो आमने सामने की जो साइड होती है ना वो कैसी होती है? आप ये क्या नाम है आपका? जय सिंह। 10 का नोट है कोई, उसके जो आमने सामने की भुजा है ना वो कैसी होती है? समांतर। और आप पूनम? समांतर। आप? बराबर होते हैं। शाबाश, समांतर। और कैसी होती है? बैठ जाओ। बराबर। समांतर और कैसी होती है? बराबर। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं रामचंद्र? आमने सामने ही होता है बराबर। शाबाश। और प्रिया? दोनों मतलब आमने सामने की होती है। शाबाश, बैठ जाओ। तो अब पढ़ेंगे अपन चतुर्भुज के प्रकार। दूसरा पॉइंट क्या है अपना? चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें पहला पढ़ेंगे अपन आयत। अब वही बात, आयत कहते किसे हैं? देखो, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर, साथ ही उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। तो देखो ये हो गया कोई चतुर्भुज, इसकी ये भुजा 3 की है, ये भुजा भी 3 की है, ये 5 की है, ये 5 की है। तो देखो इसकी आमने सामने की भुजा कैसी हो गई? बराबर। और प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? आयत। आयत में कितनी भुजा होंगी? 4, क्योंकि ये चतुर्भुज का ही तो है ना, तो इसकी कितनी भुजा आएगी? 4, कोण भी 4। अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण कितने होंगे इसमें? 2, वही 2। आप देखते हैं इनके विकर्ण है ना, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों, तो जो प्रतिच्छेद करते हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसको क्या कर देते हैं? बराबर भागों में विभाजित करते हैं।
मतलब दोनों जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे ना तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो आयत की क्या क्या विशेषताएं हो गई, एक तो इसके जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, समकोण नहीं बराबर, समान बताया था। और विकर्ण दोनों किस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक, अब दें आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयत का है ना, पहले करते हैं क्षेत्र के लिए बात। क्षेत्रफल वह होती है जो कोई भी जगह, कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती, जैसे ये बोर्ड है, ये यहाँ से वहां तक जब घेर रखा है ना, तो जितनी ये जगह घेर रहा है ना उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बताओ वो आयत है कोई भी, वो क्षेत्रफल का जितनी जगह घेरेगा है तो वही तो क्षेत्रफल होगा ना। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो ये तो होगी इसकी क्या, लंबाई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल। आप करते हैं आयत के परिमाप की बात। परिमाप, जैसे कोई खेत होता है उसकी जो चारों ओर जैसे अपन तारबंदी करते हैं, तो जो बाहर बाहर की तो आवश्यकता पड़ती है, अंदर वाले की थोड़ी देखते हैं, तारबंदी करते हैं तब। तो जितनी मतलब बाहर की जगह है ना वो उसका क्या है, परिमाप। तो आयत के परिमाप के लिए देखो क्या करेंगे, जो चारों भुजाओं की लंबाई है ना उसको जोड़ देंगे। तो देखो ये 3 है, जैसे इसमें देखो ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, आयत का परिमाप। जोड़ो 3 जैसे 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो अब ऐसे जैसे कोई ये दे दिया आयत, इसकी भुजा नहीं बता रखी, तो हम कैसे काटेंगे इसका परिमाप। जैसे इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ये अपने आप ये हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर, और इसमें भी बी के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि बराबर होती हैं। तो कैसे निकालोगे परिमाप, बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए। तो देखो बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, एक बी और एक बी कितना हो गया, 2b। इसी प्रकार एक ए और एक ए कितना हो गया, 2a, 2 को कॉमन लिया तो b प्लस ए। b क्या थी, ये, तो इसको चौड़ाई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक को लंबाई। तो क्या आ गया परिमाप सूत्र, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्लियर है सबके, क्या हो गया परिमाप का सूत्र, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, समझ में आया आयत के बारे में। तो क्वेश्चन बताओ, आयत के जो आमने सामने की भुजा होती है वो कैसी होती है, ये भी नहीं था, बराबर। इरफान, पूजा, शाबाश, बैठ जाओ। आयत के आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर। आयत का जो विकर्ण है वो एक दूसरे को किस प्रकार मतलब विभाजित करता है, अमन, सुदेश, शाबाश, बैठ जाओ। किस प्रकार विभाजित करता है, बराबर, या 2 समान भागों में, है ना। कैरम बोर्ड सभी ने खेला होगा, तो बताओ कैरम बोर्ड के कितने किनारे होते हैं, गगनदीप, किनारे या भुजा होती हैं या साइड होती हैं, प्रिया, कैमिला, शाबाश, कितनी साइड होती हैं, बैठ जाओ, 4। जो कैरम बोर्ड होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अलका, आप क्या नाम है आपका, शाबाश, बैठो। तो कैरम बोर्ड की 4 भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समान।
वर्ग की विशेषताएं बताइए जय सिंह। इसकी चारों भुजाएं समान है। शाबाश मोनिका। जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। कैमिला। शाबाश, बैठ जाओ। तो अब पढ़ेंगे दूसरा टाइप चतुर्भुज का। कौन सा? वर्ग। अब वर्ग कहते किसे हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं क्या हो? समान, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो क्या कहलाएगा? वर्ग। देखो ये कोई चतुर्भुज है, इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, और ये भी ए है, और ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री। अब देखो वर्ग की परिभाषा क्या बताई मैंने? वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो? समान। प्रत्येक भुजा क्या हो? समान, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो क्या कहलाएगा? वर्ग। तो ये सारी कसौटी पूरी कर रहे हैं ना। देखो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, और प्रत्येक भुजा कितने क्या है? बराबर। तो क्या हो गया ये? वर्ग। आयत में क्या होता था? इसमें आमने सामने की होती थी ना, और कोण तो क्या रहते थे? 90 डिग्री के। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट हो गया? इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। कोण तो इसमें भी 90 का था, इसमें भी 90 डिग्री का। आप देखो इसके विकर्ण। विकर्ण कहते किसे हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। मिला दिया इसको इससे और इसको इससे। अब आयत में जो दोनों विकर्ण होते थे, ये एरिया था ना, ये एक दूसरे को किस प्रकार विभाजित करते थे? समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में। और इसमें क्या करते हैं? जो ये दोनों विकर्ण है, ये दोनों समान भागों में तो विभाजित करते हैं, साथ में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं? लंब लंब समद्विभाजक। इसमें तो केवल समद्विभाजित कर रहे थे, इसमें कितने डिग्री का कोण और बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो क्या हो गया इसमें? लंब समद्विभाजक। अब वर्ग का क्षेत्रफल। आयत में क्या किया था? ये ए थी, ये बी थी, तो ये हो गई थी लंबाई, ये हो गई थी चौड़ाई, दोनों को गुणा कर दिया था। अब इसमें भी करो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया? ए गुणा ए, यानी ये क्या है? भुजा, और ये ए क्या है? ये भुजा है, और दोनों क्या है? बराबर। या लंबाई ले लो या चौड़ाई ले लो, ये चौड़ाई लंबाई की तो बराबर है ना। तो इसमें क्या गया? भुजा इंटू भुजा, तो क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। आप किसकी बात करते हैं? वर्ग के परिमाप की। आयत में क्या किया था? चारों भुजाओं का योग। इसमें भी क्या कर लो? चारों भुजाओं का योग करो। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार ये आ गया? 4 बार। ए क्या है? अपनी भुजा। हो गया। अब देखो वर्ग की सबसे दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, है ना। वर्ग कहते किसे हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं क्या हो? बराबर, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। क्या कहलाएगा? वर्ग। जो वर्ग के विकर्ण है वो एक दूसरे क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। और परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी के? चलो तो क्वेश्चन बताओ। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को किस प्रकार विभाजित करते हैं? नरेंद्र। पूजा, पूनम, शाबाश, बैठ जाओ। किस प्रकार विभाजित करते हैं? लंब समद्विभाजक। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? क्रिया।
भुजा गुना भुजा। भवानी, शाबाश। क्या है भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर? शाबाश, बैठ जाओ। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? मैं ऑप्शन देता हूं, इसके आधार पे बताना ना। क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? चल जय सिंह बता, कितना होता है? ये क्या नाम है आपका? 360 डिग्री। शाबाश, बैठ जाओ। कितने डिग्री होता है? अब रेगिस्तान की पूर्ति करनी है ना। भवानी, आयत में आमने सामने की भुजा खालिस्तान होती है, पूर्ति करनी बराबर। सुदेश, शाबाश, बैठ जाओ। कैसी होती है? बराबर। तीसरा क्वेश्चन है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये विष्णु, लंबाई गुना चौड़ाई। इरफान, शाबाश। क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। बैठ जाओ। वर्ग के परिमाप का क्या सूत्र है? विनीता, शाबाश। गगनदीप, शाबाश, बैठो। क्या है? 4 गुना भुजा। विकर्ण किसे कहते हैं? अमन, आमने सामने की भुजाएं आपस में जब एक रेखा के माध्यम से मिलाते हैं ब्रेक भुजाओं को, तो वो विकर्ण कहलाते हैं। नरेंद्र, समूह भुजाओं को मिलाने वाली प्रिया, सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली रेखा को शीर्ष को। क्या है कि जो कोई भी चतुर्भुज है उसके जो ये क्या है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। अब क्लियर है? क्या है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? विकर्ण। शाबाश, बैठ जाओ। चलो तब गृह कार्य लिखो। जो आपकी प्रश्नावली है ना 7.3, उसके सारे सवाल करके लेके आने हैं, और जो नहीं आए जो सोमवार को पूछना, और बुधवार को आपका टेस्ट है।